कोरोना के वक्त में नीट और जेईई की परीक्षाएं करवाने का विरोध बढ़ रहा है। छात्र अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद सरकार का मन बदले और शायद परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। छात्रों अभिभावकों को सबसे बड़ी चिंता यही है कि जहां देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में परीक्षा करवाना छात्रों को खतरे में डालने के बराबर होगा। जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और नीट 13 सितंबर को होना है। वहीं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों के कहने पर ही परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और उधर एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, बताइए कब तक रहेंगे, कब तक होता रहेगा ये विरोध प्रदर्शन? क्योंकि हमें मालूम है कि सरकार ने भी ठान लिया है कि एग्जाम तो करवा के रहेंगे, चाहे आप कितना भी विरोध करें। देखिए बिल्कुल बाबा, देखिए एनएसयूआई के 5 छात्र हैं जो बैठे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंदन, नीरज कुंदन नाम है उनको, वो भी बैठे हुए हैं क्योंकि कोरोना का वक्त है, पुलिस ज़्यादा अलाउ नहीं करती, तो 5-6 लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक करेंगे। और देखिए राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है कि एग्जाम्स कोविड में नहीं होने चाहिए, संक्रमण का खतरा है, ट्रांसपोर्टेशन यानी पहुंचने के लिए यातायात की समस्या है, और बाढ़ का कहर है आसाम बिहार में। 3 बिंदु उठाए हैं राहुल गांधी ने। तो यही वजह है कि एनएसयूआई को भी सूट करता है और इधर थोड़ा सा आंदोलन होते रहे तो छात्र भी और कार्यकर्ता भी थोड़ा सा गर्म रहते हैं। तो ये लोग 5 लोग बैठे हुए हैं सुबह से, तो और उन्होंने कहा कि ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। बाबा आपको बता दें कि कल जब रमेश पोखरियाल निशंक ने एक इंटरव्यू दिया था डीडी में, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे अभिभावकों ने कहा है कि हम एग्जाम कराना चाहते हैं, एग्जाम कराइए, हमारा बच्चा जो है काफ़ी परेशानी से गुजर रहा है, मेंटल प्रेशर है। देखिए आज बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं बाबा, जिनका ये कहना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने से, क्योंकि कल कहा था कि 85% जेईई के परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो परीक्षा देने की इच्छुक हैं। लेकिन अगर परीक्षा होंगी तो किसी तरीके से छात्र जाएगा ही, क्योंकि वो अपना साल खराब नहीं करना चाहेगा। दूसरी बात है, अभी हमारी बात हो रही थी एनटीए में, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है बाबा, उनका कहना है कि अभी तक नीट के छात्रों ने 4.4 लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं नीट के। तो डाउनलोड वहाँ भी चल रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो कड़े संदेश दिए जा रहे हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, वो यही दिए जा रहे हैं कि वो एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। और यही वजह है कि कल एक देर रात प्रेस रिलीज दी थी एनटीए ने, जो कि कंडक्ट करा रही है ये पूरा टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाबा। उन्होंने जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो यानी अगर मान लेते हैं कि एक कमरे में 100 छात्र बैठ रहे थे, अब उस एक कमरे में 50 छात्र बैठेंगे, तो उसकी जो छात्रों की संख्या भी एग्जामिनेशन सेंटर्स में है, कमरे बढ़ा करके आधी कर दी गई है। ऑल्टरनेट जगह छोड़ करके सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। एक सीट बीच में खाली रहेगी, 6 फीट का डिस्टेंस रहेगा। तो तमाम एसओपीज जो बना के दे दी गई हैं वो उसका क्रियान्वयन के लिए एनटीए और शिक्षा मंत्रालय लगा हुआ है। तो अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इस समय शिक्षा मंत्रालय भी लगातार जो सोनिया गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। एक ही सवाल है, जो बात सारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि भाई लोग यहाँ से वहाँ ट्रेवल करेंगे, जो लड़कियाँ जाएंगी, आपको मालूम है पेरेंट्स जाते हैं, माता पिता में से एक जाते हैं, वो उनके रहने का भी होटलों में रुकेंगे। मतलब बहुत सारा जो है अफरा तफरी होगा यदि आप ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अभी तो बिल्कुल, देखिए बाबा, अप्रैल में एग्जाम होना था फर्स्ट वीक में, उस समय सिर्फ 800 केस थे, फिर इसको बढ़ा के जुलाई किया गया, फिर बढ़ा के सितंबर कर दिया गया। और हम जानते हैं कि इस समय केसेस कितने ज़्यादा हो गए, 55,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। तो ऐसे में जब संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, भले उसकी रिपोर्टिंग अब मीडिया में कम हो गई, जिस वजह से थोड़ा सा हम लोगों को लगता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे 2 दिन पहले ही एक छात्र है जिसको कोविड हुआ है और वो आईसीयू में है। वो आईआईटी का वो जेईई की परीक्षाओं के लिए जाना चाहता है और इस समय वो आईसीयू में एडमिट है, अलवर का छात्र है। तो अब ऐसे छात्र भी हैं जिनको कोरोना हुआ, वो कैसे जाएंगे वो देने के लिए? तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो बच्चे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब ऐसी आप नीति निर्धारण करें तो समाज के आखिरी व्यक्ति को देखिए। समाज का आखिरी व्यक्ति इस समय वही बच्चा है जो बाढ़ में है, जिसको कोरोना हुआ है, और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आपको कोरोना नहीं है और आप किसी जल्दी हाल में किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में नहीं आए हैं। तो यानी जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं वो कहाँ जाएं? और जब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगी, कोई बच्चा एसिम्प्टोमेटिक रहेगा तो क्या होगा? तो फिलहाल तमाम समस्याएं हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से संकेत साफ है कि तय समय पर ही परीक्षाएं कराई जाएंगी।